everybody is good? Yeah, everybody is fine. अरे स्पॉटलाइट क्यों कर दिया वीडियो? ओके चलो स्पॉटलाइट में मतलब चलो ओके ओके एवरीवन गुड आफ्टरनून भाई, मेरी तरफ से सभी को गुड आफ्टरनून। ओके पिछली बार क्या क्यों क्यों धनंजय क्यों? आई एम गुड अमन, आई एम फाइन। नीरज गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू भाई, सभी को मेरी तरफ से एक साथ गुड आफ्टरनून। धनंजय क्यों ऐसा? हाय राहिल, हाय सोहम। नहीं होमवर्क डिस्कशन या होमवर्क डिस्कशन इज प्राइमरली। असाइनमेंट 1 कर लिया सभी ने? हाय रणवीर, मनस्वी गुड आफ्टरनून। या ओके अभी चलो चलो अभी हम लोग गुड आफ्टरनून बाद में खेलेंगे, ठीक है? नहीं तो पता चला गुड आफ्टरनून बोलते बोलते गुड इवनिंग हो जाए, ठीक है? हाँ सभी को गुड आफ्टरनून भाई, ऑल लवली किड्स गुड आफ्टरनून सभी को। असाइनमेंट 1 नहीं मिला भाई साहब। ओके असाइनमेंट 2 मिल गया, असाइनमेंट 2 मिल गया। चलो ठीक है, असाइनमेंट 2 के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट? असाइनमेंट 2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोगों ने, उसके बाद लोगों ने ट्राई किया असाइनमेंट 2 ट्राई किया लोगों ने? यस यस आई थिंक दो तीन लोगों ने उस दिन के बाद भी मुझे बहुत से लोगों ने होमवर्क भेजा। ओके व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजा या मोहित या बहुत से लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा। दैट्स गुड या अभिजीत या अरे मैंने मतलब रिप्लाई तो किया ही ऑफ कोर्स मैंने, बट बहुत अच्छे से लिखा है सभी। कुछ लोगों ने बराबर डिस्क्रिप्शन लिखा, जैसे ओमकार ने लिखा, ओमकार बोर्डर्स, वैसे बाकी लोगों ने भी डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब हम लोग असाइनमेंट 2 मतलब जो तुम्हें सबसे पहले मिला था, उसके बाद असाइनमेंट 1 आया, ठीक है? या मोक्ष, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन माय असाइनमेंट दिस थिंग टू यू। ओके हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट 2 पे कौन से क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया था हमने? अच्छा हिमांगी मैम यू आर देयर? हिमांगी मैम यू आर देयर? यस सर। अच्छा जिनको असाइनमेंट 1 नहीं मिला है प्लीज रेज योर हैंड। असाइनमेंट 1 मतलब जो मैंने सेकेंड टाइम भेजा था, सबसे पहले असाइनमेंट 2 भेजा था फिर असाइनमेंट 1 भेजा था। सो जिनको भी असाइनमेंट 1 नहीं मिला है, ओके उसमें या जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था उसके बाद मैंने और एक असाइनमेंट भेजा है जो लेटेस्ट है। वो कितने लोगों को नहीं मिला है प्लीज रेज योर हैंड। हिमांगी मैम प्लीज जरा नोट कर ले एंड देखें वो कौन से सेंटर के हैं और उनको असाइनमेंट मिल जाए प्लीज। हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनको नहीं मिला है? जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर लिखा था असाइनमेंट 2, वो लास्ट टाइम सभी लोगों को मिल गया होगा। उसके बाद और एक दूसरा असाइनमेंट भेजा। ओके सो वो प्लीज मतलब कोऑर्डिनेटर से फटाफट कांटेक्ट कर लें और असाइनमेंट अरेंज कर लें, ठीक है? फटाफट सभी लोग कोऑर्डिनेटर से बात करो। हिमांगी मैम ने नोट कर लिया होगा, तभी भी तुम एक बार कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, ठीक है? इज इट ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में यस करेक्शन था, जो मैंने क्या बताया था यहाँ पे करेक्शन था कि एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होगा इन एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम एज पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion what will be the percentage of aluminium in aluminium carbide? ओके अभी या यू कैन लोअर द हैंड, मुझे तो हैंड भी नहीं दिख रहे बट आर्या यू कैन लोअर द हैंड। ओके
चलो चलो चलो, हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन किया था? किसी को कोई डाउट क्वेश्चंस में? कहाँ तक क्वेश्चन किया था? या ओम गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों ने ट्राई किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर टिल 3 किया था ना? क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, या वेरी गुड। 4 5 6 7 8, फोर्थ क्या क्वेश्चन है देखो। 3 कंपाउंड H2S, ये तो तुरंत अमन, लेट मी कंप्लीट द दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पर अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आई चेक्ड क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग कर रहे थे ना, बॉक्स अलग अलग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा वेट में जो भी डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने क्या कहा है, जो P का वेट है वही X का वेट है, जो Q का वेट है वही सेकंड केस में X का वेट है, वैसे जो P का वेट है वही Y का वेट। तो अगर दोनों का वेट सेम आ रहा है, जो उन्होंने टेबुलर फॉर्म बताया है ना, तो टेबुलर फॉर्म में जो भी वेट सेम आ रहा है, दैट मीन्स इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उन्होंने X और P का या Q और Y का जो वेट है वो सेम कंसिडर करना है। इज दैट करेक्ट? ओके, फोर्थ वाला कौन सा लॉ ओबे हो रहा है? फोर्थ वाला ऑफ कोर्स देखते हुए समझ में आ जाएगा। टू गुड, टू गुड। या फोर्थ का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। फोर्थ वाला 3 जन है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, तो कौन सा लॉ ओबे होगा? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कम ऑन किड्स, कम ऑन एवरीवन। या हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। ऋतुजा, H ऑप्शन है बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। फिफ्थ वाले का, विच ऑफ द कंपाउंड which of the following statement about a compound is are correct? I mean is are का मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट बोला है, सॉरी इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स? A molecule, yeah, that's true. A compound retains a molecule of a compound has atoms of different element. Yeah, correct. CO2 has atoms of different element, carbon or oxygen. Yeah, true. B wala, a compound cannot be separated into constituent method by physical method of separation. मीथेन में से कार्बन और हाइड्रोजन को तुम सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, यानी बी वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। ये लोग ढूंढ रहे ऑप्शन इनकरेक्ट, तो सी वाले पे आ जाते हैं। या अथर्व, अ कंपाउंड retains the physical property of constituent element, is that the case? Suppose मीथेन बनाते वक्त मैं क्या लेता हूं, या दैट्स फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। यस, करेक्ट करेक्ट, यानी क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि कार्बन अगर सॉलिड है, हाइड्रोजन अगर गैस है, तो सॉलिड और हाइड्रोजन, अभी कार्बन तो सॉलिड होता है, लेकिन मीथेन बनने के बाद वो सॉलिड बनता है या गैस बनता है? सॉलिड बनता है या गैस बनता है? कम ऑन, कम ऑन। गैस, यानी इज ही रिटेनिंग हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी? तो आंसर इज नो, ही इज नॉट रिटेनिंग द ओरिजिनल प्रॉपर्टी। तो सी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ओके, सी जो है इनकरेक्ट हो गया। अरे भाई डाउट भेज रहा है, जो भी व्हाट्सएप पे डाउट भेज रहे हो भाई, वो मैं मेरा डिवाइस रखना होता है, तो ये उस पे तो आई कैन नॉट सी इट प्रॉपरली। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? इट्स क्लियर राइट, इट्स क्लियर राइट, इट्स क्लियर राइट, वॉइस इज क्लियर? ओके ग्रेट। चलो, रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, इज दिस फोर्थ स्टेटमेंट? ओ, फोर्थ स्टेटमेंट शायद मुझे रॉन्ग लग रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट शायद मुझे रॉन्ग लग रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट शायद रॉन्ग लग रहा है। कमन, फोर्थ स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रहा है। यानी वो लोग के कहने के हिसाब से CO2 में जब बनाऊंगा तो उसका रेशियो 1:2 रहेगा,
ये वो लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मोल एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन रहेगा। इज दिस करेक्ट? या ऑफ कोर्स करेक्ट। CO2 कैसे भी बनाओ, उसका मास रेशियो 3:8 होगा, मोल रेशियो 1:2। हाँ, क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी दिक्कत, एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम समझ में आया? ओके, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। या सो इन दैट केस फिफ्थ वाला मिल गया। सिक्स्थ वाले पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, सिक्स्थ वाले का स्टेटमेंट करेक्ट। ये ए और सी किसका आंसर दे रहा है कोई? ए और सी कौन? रिटेन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कार्बन अगर सॉलिड है तो मीथेन में भी कार्बन, वो मीथेन में भी सॉलिड वाली प्रॉपर्टी दिखेगी। इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। अरे भाई सेम थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, समझ में? प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी जैसी है, प्रोडक्ट भी वैसा ही हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन, अरे बट स्टेटमेंट सही है। वो लोग ने ऑप्शन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ फिफ्थ वाले में, तो डी वाला तो करेक्ट ही है ना भाई। अच्छा, सोहम, सोहम का आंसर है। अच्छा, अच्छा, बी वाला तो पक्का रॉन्ग है भाई। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कब से होने लगा भाई? ये क्वेश्चन वाले को बेचो OLX पे, फोटो डालो इसका। तो ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्म इन एक्सेस। इज इट पॉसिबल? किसी भी रिएक्टेंट फॉर्म को एक्सेस में ले लो तो Fe2O3 बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? नहीं, नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब क्या? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तुम जितना रिएक्टेंट डालेगा उतना ही प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, सो ए वाला तो अभी तक सही है। डी, हाँ, डी इज ऑल्सो यूजलेस। बिक जाएगा ना हाँ, जाने दो, OLX पे नहीं डालते बेचारा, नहीं कोई नहीं खरीदेगा बेटा, क्वेश्चन एकदम इजी है। अच्छा, तीसरा असाइनमेंट तो एकदम लजीज है भाई, सभी लोग एंजॉय करेंगे। तीसरा असाइनमेंट आज ही भेजूंगा, ठीक है? दूसरा भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिक्स्थ। चलो, या भक्ति, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सभी लोग क्वेश्चन समझो, मेरी बात ध्यान में रखो। ये चीज, क्वेश्चन हमने समझना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है? अच्छा, सेवेंथ का विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें एक छोटा सा करेक्शन है बच्चों। ओके, या हाँ, 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 मैं वही करेक्शन बता रहा हूँ। बी वाले में पहली बात तो बी वाला पक्का रॉन्ग है। क्यों पक्का रॉन्ग है? फॉरगेट अबाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। बी वाला पक्का रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वहां पे उन्होंने कंपाउंड कौन सा बनाया, देखो, वैलेंसी की बैंड बजा दी है उन्होंने, वैलेंसी की बैंड बजा दी है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, C2H6। ओके, सो वो हो जाएगा C2H8। अरे भाई, इतना तो कोई होलसेल में भी कार्बन को हाइड्रोजन नहीं देता। C2H8 होलसेल में भी कोई नहीं देता इतना हाइड्रोजन, तो गलत गलत बात है। ठीक है, C2H8 बना दिया, तो भाई साहब पहले इसको चौकड़ी मार दो, मतलब क्रॉस कर दो, रॉन्ग है। अच्छा, डी वाला थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। ठीक है, दिस इज ओरली, सो हाउ कैन यू वी सेंड यू असाइनमेंट ओरली? मतलब तुम गाना गा के असाइनमेंट भेजने वाला है क्या व्हाट्सएप पे कि सर C2H8 इज रॉन्ग, ऐसा भेजने वाला है क्या? चल क्या रहा है? अरे आंसर सिर्फ मेंशन कर देने का उधर। चलो, अच्छा, डी वाले में छोटा सा करेक्शन ये था, एक्चुअली डी वाले में सिर्फ उधर वहां पे CO2+2H2O लिखना चाहिए था, 2H2O होना चाहिए था। इट इज सिंगल करेक्ट, तो वो डी वाला थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। ओके, नहीं तो फिर बी और डी दोनों होते, दोनों की विकेट गिरती। ओम, हाँ, 8 पे चलते हैं। अरे भाई इतना फास्ट आंसर दोगे फर्स्ट आ जाओगे। ठीक है, which of the following statement indicates law of multiple proportion is being followed? चलो भाई, नेशन वांट्स टू नो। एट वाला, एट वाला, एट वाला। सोहम, तुमको ए भी आया एट वाले में? सोहम, सोहम, एट में ए भी आ गया तुमको बेटा?
बाकी पूरी जनता मुझे बी बोल रही है, पूरी जनता। अरे जितने भी लोग हो भाई, इतने सारे लोग हो, सब आंसर दो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आंसर ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग हो सकता है, कोई सजा नहीं मिलने वाली है। चलो 8 वाला हो गया, 9th पे चलते हैं, 9th पे। 9th पे आ जाओ। 8 इज बी, 9th पे आ जाओ, 9th पे आ जाओ। ओके ओके ओके। 9th में one of Dalton's atomic theory is which of the following statement is not related to the statement? दूर दूर तक डेल्टन्स लॉ एटॉमिक थियरी, एटम बहुत छोटे होते हैं, डिविजिबल नहीं होता। डेल्टन थियरी जब हम छोटे छोटे थे ना, तब हमने स्कूल में सीखा था डेल्टन्स थियरी। ओके, सो यहाँ पर एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है पता है? इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उससे रिलेटेड है। ओके ओके, या हो गया है तुम्हारा? एवोगाड्रो लॉ किया है? एवोगाड्रो लॉ किया है? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर किया होगा तो उसमें आ गया होगा ये, ठीक है। चलो, सो इसका आंसर बोथ ए और बी होना चाहिए, ठीक है, बोथ ए और बी होना चाहिए उनका। ओके, ए एंड बी बोथ। अच्छा मुझे बताओ, 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 डीएम क्यूब, बराबर। एवोगाड्रोस लॉ देखो, एवोगाड्रोस लॉ। अच्छा, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ गैस लू तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22.4 डीएम क्यूब। अगर मैं 3 मोल्स ऑफ गैस लू तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 डीएम क्यूब। करेक्ट? यानी जैसे जैसे मोल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? यस और नो? यस और नो? क्लियर? सो इट इज एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन इसका डेल्टन से कोई लेना देना नहीं था भाई, जब नाम ही अलग है तो ये कैसे उससे रिलेटेड होगा? जब नाम ही अलग है तो डेल्टन लॉ से कैसे रिलेटेड होगा? याद आया? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ओके, ठीक है। 10th वाला करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। 10th वाला आई थिंक, 10th वाला which of the following obeys law of multiple proportion? Come on, law of multiple proportion कौन सा आएगा? all of them, all of them, all of them, everybody, मैक्सिमम लोग मुझे आंसर डी दे रहे हैं। मल्टीपल प्रपोर्शन वाला ऑप्शन मुझे सेकंड वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन फिक्स है, एक में 1 ऑक्सीजन दिया, एक में 2 ऑक्सीजन दिया। फिर मुझे थर्ड भी बराबर लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का वेट फिक्स है, एक में 1 ऑक्सीजन दिया, एक में 2 ऑक्सीजन दिया। उसके बाद हाइड्रोजन वाला केस भी फिक्स है, एक में 1 ऑक्सीजन दिया, एक में 2 ऑक्सीजन दिया। यानी 1 2 3 4 तो फिक्स है, 2 3 4 तो फिक्स है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन हाउ फर्स्ट वन इज पॉसिबल? मुझे नहीं समझा फर्स्ट वाला, तुम समझाओ फर्स्ट वाला। मतलब मुझे ऐसे लगता है 2 3 और 4 पॉसिबल है, ऑप्शन ही नहीं दिया है। ओके, या मयूर, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, यस यस। फर्स्ट वाला इसलिए सही होगा क्योंकि कार्बन H4 ये मीथेन बनेगा CH4। C2H6 को हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? कम ऑन, C2H6 को सिंपलेस्ट रेशियो में कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? या CH3। तो यहां पर कार्बन वापस फिक्स हो गया, तो ये बन गया CH3, सिंपलेस्ट रेशियो। लॉजिक समझ में आया सभी को? लॉजिक समझ में आया सभी को? फर्स्ट इज पॉसिबल, दीप, फर्स्ट इज पॉसिबल। तुमको फर्स्ट में फॉर्मूला दिया है C2H6, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3।
दीप अंडरस्टूड। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये CH3 बराबर, हाँ या ना। और साइड में CH4 है, तो मुझे बताओ CH3 और CH4 में किसका मास वेरी कर रहा है? इंपिरिकल फॉर्म मतलब सबसे लोवेस्ट रेशियो लिया है उनको, ये कंपाउंड इस तरह बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन फर्स्ट वाला कैन फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब सिंपल रेशियो CH3 होगा, दूसरा वाला CH4 होगा, सो दे कैन गो विथ अ रेशियो ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, दे कैन गो विथ अ रेशियो ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्लियर हो गया सभी को? हाँ कृष्णा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। एवोगाड्रोस लॉ जो है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल से कनेक्टेड है। अभी गैसेस में कृष्णा याद करो, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4, ठीक है 22.4। अगर 22.4 लू, 22.4 लू, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 2 मोल लूंगा तो 2 हो जाएगा कृष्णा, 2 इंटू 22.4, 3 इंटू 22.4, यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, H2O2 में किसी ने बोला कि सर इसका सिंपलेस्ट, अरे हाइड्रोजन तो फिक्स ही है ना, H2O, H2O2, तो हाइड्रोजन को तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है मुझे। 11th का बहुत सिंपल था, 11th का 11th, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब सभी लोगों ने ये चीज तो, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया होगा वो 11th वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल। एटम, एटम 11th वाले का आंसर क्या है? डेल्टन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कंसिडर करके किसके बारे में बात कर रहा था? तो एटम के बारे में बात कर रहा था। इज दैट ओके? इज दैट ओके एवरीवन? हाँ या ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? सो यहां पर हम लोग असाइनमेंट 2 खत्म कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग कितने लोगों ने असाइनमेंट फर्स्ट, मतलब जो बाद में आया, क्या क्या, या सिद्धांत, वो मैंने बताया तुमको, पहले ही बताया, जो उन्होंने P और Q का वैल्यू दिया है वैसे ही X और Y का वैल्यू भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर P का वॉट एवर वैल्यू दे हैव गिवन, Y का जो भी वैल्यू दिया है, दे आर सेइंग, दे आर सेइंग जो भी कंपाउंड बनेगा PQ से XY बनेगा, ओके। सो इन दैट केस ये जो कंपाउंड्स है इनका जो भी मास दिया है, P और Q का भी सेम है और X और Y का भी उतना ही मास है, यानी जो भी अमाउंट तुमने PQ का लिया, टेबल अपने को एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा है, टेबल अपने को सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे P का जो मास है वही X का भी ले लो, ओके। समझ में आया? यानी क्या कि रिएक्टेंट का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है अगर वो सेम होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर रिएक्टेंट के मास को और प्रोडक्ट के मास को तुम सेम कंसिडर कर रहे हो तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज कंजर्वेशन, ओके। एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है, एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। एवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ओके। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस और नो? ओके चलो, आई थिंक लोगों को अभी अभी जस्ट कितने लोग हैं जिनको अभी मिला है असाइनमेंट नंबर 1 न्यूमेरिकल वाला? ओके, 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ओके, चलो।
वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? लॉज समझ में आ गए सभी को? लॉज समझ में आ गए सभी को? यस? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ओमकार, या दैट्स करेक्ट ओमकार। कोई भी केमिकल इक्वेशन बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करे आगे जा ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा करेक्ट है। हाँ, ओके। सो हम लोग आज मतलब एकदम स्कूल लेवल का सेक्शन है आज का। अभी तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? आई डू अ क्विक रिवीजन। अभी तक किसी को? या अमन, आई गॉट योर पॉइंट। तो हम लोग ना, जैसे हम रिवीजन करते, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। श्रेय, कौन सा भेजा है तुमने? मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, जिनको भी असाइनमेंट 1 नहीं मिला है प्लीज कोऑर्डिनेटर से बात कर लो। दोज हु हैव नॉट गॉट इट असाइनमेंट, आज मिल जाएगा। ओके, सो या मयूर, आई नो दैट। ओके, चलो। सो मुझे बता दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने, फटाफट बताओ फटाफट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमको बेसिक चीज क्या सिखा दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने सबसे बेसिक चीज क्या सिखाया? बैलेंसिंग। परफेक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जब तक, जैसे ओमकार ने बोला, ओमकार बोडस, की अगर कोई भी इक्वेशन हो बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे किए, वो आगे जा ही नहीं सकता। दैट्स करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। याद है क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन? या सफुरा, अगर हम कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो 1:2 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम उसको 2:4, 3:6 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा, इसका मतलब क्या है सफुरा? इफ यू रिमेंबर सफुरा का डाउट मैं बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ। कि अगर मैं, तुमको याद होगा, मैंने बताया था कि भाई साहब हम सब्जी वाले के पास चले गए, सब्जी वाले के पास गए, सब्जी वाले को बोला एक काम करो भाई, अगर अगर तुम 4 किलो का 160 रुपया ले, वो ऐसे भी बता सकता है कि 1 किलो का 40 रुपया, वो ऐसे भी बता सकता है 4 किलो का 160 रुपीज। ठीक है, लेकिन कौन सा सबसे परफेक्ट तरीका है बताने का? कौन सा सबसे परफेक्ट तरीका है? ऑफ कोर्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सफुरा, C2H8 में प्रॉब्लम ये है उस क्वेश्चन में कि 2 कार्बन को सिर्फ 6 हाइड्रोजन दे सकते हैं हम लोग। इथेन, ये सुना होगा ना, C2H6 इथेन। सफुरा, यू रिमेंबर भाई, इसमें मैं C2H8 कहां से लगाऊं? 2 हाइड्रोजन कहां से लगाऊं? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अभी यहाँ पे ये हाइड्रोजन को थोड़ी बोलूंगा भाई साहब जरा दूसरा हाइड्रोजन पकड़िए, थोड़ी देर में आता हूं। है जी, ऐसे थोड़ी बोलूंगा भाई तुम भी हाँ दूसरा हाइड्रोजन पकड़ो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। हाँ, पुष्कर दैट्स करेक्ट। सो यहाँ पर ऐसे थोड़ी होता है कि उसकी वैलेंसी जब पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी है, तो मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं? हाँ चलो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की प्रोडक्ट कहीं से भी ले आओ भाई, कैसे भी बनाओ, घर पे बनाओ या कहीं से भी लेके आओ। हमको क्या करना है उसका, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इट रिमेन्स सेम। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन? The law states that the compound element gives a multiple compound when
the masses of one element which combines with fixed mass of other element. Okay, अथर्व इंपिरिकल फॉर्मूला मैं वापस बताता हूं, वो फैमिली, पूरे फैमिली के कॉम्पोजिशन का रेशियो डिस्क्राइब करता है। फिर से बताता हूं, पूरे फैमिली के कॉम्पोजिशन का रेशियो डिस्क्राइब करता है। समझ में? CH4 और C2H6 की अगर तुम बात कर रहे हो तो C2H6 को मैंने CH3 फॉर्म एक बना, उसमें कार्बन और मीथेन के कार्बन सेम है, सो इट्स लाइक CH3। समझ में आया? तो एक कार्बन रख के मैं H4 और H3 बना सकता हूँ, वो H3 जाके किसी और से कंबाइन हो, उसमें मैं क्या करूं? मतलब जस्ट एन एलिमेंट। ओके, masses of an element which combines with fixed mass of other element। एग्जाम्पल याद है? एग्जाम्पल याद है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अगर तुम ऐसे बना रहे हो, तुमको कंपाउंड NO2 अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और अगर मल्टीपल सोर्स है, श्रेय मल्टीपल सोर्स है और NO2 बन रहा है, तो NO2 के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे हैं ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे, या ओम, दैट्स करेक्ट, CO2, perfect, perfect, perfect। व्हाट वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 3 जन, ट्राइंगुलर लव स्टोरी, बस 3 जन होने चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज, प्लीज तुम सभी लोग एक एक मान के चलो, मैं तुमको ना जो चौथा असाइनमेंट भेजूंगा ना, ठीक है, आई एम गिविंग यू गारंटी, ठीक है। श्रेय वाई सो ऐसा क्यों है? मतलब किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की? नाइट्रोजन, मैं श्रेय, हम लोग मैं वो क्वेश्चन देख के कॉल पे मैं डिस्कस करता हूँ, my phone is there in the front, so I cannot do that right now, ठीक है। सो मैं वो अभी सेशन के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, या जय, तुम्हारा हो गया है? तुम लोग असाइनमेंट करते वक्त, जब मैं चौथा असाइनमेंट दूंगा ना, तो चौथा, तीसरा, चौथा, चौथा मैं दूंगा तो वो इस तरह बनाया है, चौथा असाइनमेंट इस तरह कि टोटल मान लो 30 क्वेश्चंस होंगे ना, तो तुमको 10 से 15 मिनट लगेंगे सॉल्व करने को, नॉट मोर देन दैट। तो तुमको लेवल समझेगा। अभी ये जो लेवल तुमको मिला है, वो वॉट एवर इज योर स्ट्रगलिंग टाइम, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने तुमको पूरी छूट दी है कि तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट, मैं ये नहीं तुमको गन पॉइंट पे नहीं बोला भाई आंसर आना ही चाहिए ना, शूट एट साइट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिंपली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उसमें अटेम्प्ट करने से क्या पता चलेगा? पता है कि दो ही चीज हो सकता है, या तो आया या तो नहीं आया। नहीं आया तो यू विल ट्राई टू थिंक, और जब मैं बताऊंगा तो वो यहाँ पर एकदम कॉन्क्रीट, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, उसको रीड करो, आराम से समझो, नहीं आया तो ठीक है, देख लेते हैं, बट ऐसे कंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कंक्लूड नहीं करना है कि भाई अरे ये क्वेश्चन तो बहुत भारी है, क्या मेरा लेवल इतना नहीं है? अरे ये सब नहीं सोचना है भाई साहब, तुमको तुम्हारी सोच बढ़ानी है, क्वेश्चन को ऊपर मत बढ़ाओ, क्वेश्चन अपने लेवल पे ही है, अपने आप को थोड़ा सोचो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दिए हुए क्वेश्चन से आंसर ही नहीं आएगा, इट्स ओके, आई एम देयर टू सॉल्व, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? ये नहीं समझा मुझे, मुझे तो आया ही नहीं रिलेटिव डेंसिटी क्या है। ओके, संजीवनी, दैट वी विल डिस्कस। क्यों तुम्हें अभी दोनों असाइनमेंट अभी मिला संजीवनी? दोनों असाइनमेंट अभी मिला संजीवनी? रिलेटिव डेंसिटी, या कृष्णा, आई डू दैट। गेलुजैक्स लॉ क्या था कंबाइनिंग वॉल्यूम का? मोल रेशियो, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम रेशियो। N2 plus thrice H2 gives twice NH3, it is applicable only for gases, yes भूमि, that's correct, that's correct। और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। दैट इज लॉ, गेलुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? I think specific gravity is relative density for gases. True or false? True or false? True or false? Specific gravity is related to gases. True or false? True or false? True or false? अरे तुम false बोल रहा है, कुछ लोग true बोल रहे हैं, हर्ष, श्रद्धा false कह रही है। अरे
अच्छा, आई डिडंट टीच स्पेसिफिक ग्रेविटी, आई डिडंट टीच स्पेसिफिक ग्रेविटी किया ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी वॉज, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या था? इट इज रिलेटिव डेंसिटी फॉर लिक्विड। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज रिलेटिव वर्ड? व्हाट इज रिलेटिव वर्ड? रिलेटिव वर्ड क्या है? किसी के साथ कंपेयर करना। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O at 4 degrees Celsius. Okay, okay, at 4 degrees Celsius. अच्छा, tell me one thing now, very simple question. Tell me one thing, ध्यान से बताओ। यहाँ पर गैसेस के लिए क्या होता है? या केशव, करेक्ट, गैसेस के लिए वर्ड क्या था? याद करो कुर्बानी, आई मीन याद करो डेफिनेशन। गैसेस के लिए क्या था? वेपर डेंसिटी। वेरी गुड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी? कोई बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी? मॉलिक्यूलर वेट इज 2 times दैट ऑफ वेपर डेंसिटी। याद आया सभी को? याद आया सभी को? मॉलिक्यूलर वेट इज 2 times दैट ऑफ वेपर डेंसिटी। लेकिन 2 क्यों? अगर मुझसे सवाल उन्होंने ये पूछा, लेट्स से दे आस्क अ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बच्चों, सपोज दे आस्क अ क्वेश्चन, सपोज कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू O2 बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू O2 बताओ, तो क्या करें? $32। क्या बात है भाई, तूफान समझते हैं बच्चे एकदम। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन बोला तो? कमन कमन, गुड जॉब गुड जॉब। विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन बोला तो मीथेन CH4। परफेक्ट। ये क्वेश्चन तुमको कोई ना कोई बुक में दिख जाएगा बच्चों, कोई ना कोई बुक में तुमको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, आगे बढ़े। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखो तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एवरेज एटॉमिक वेट भी करा दिया था मैंने बच्चों, एवरेज एटॉमिक वेट। या ओके ओके, चलो। तो स्कूल लेवल को थोड़ा सा याद करते हैं। मैं तुमको बता देता हूं कि हम लोगों ने ये सब करना कैसे, और क्वेश्चंस फिर हम लोगों ने उस पे भर भर के सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स असाइनमेंट मोड में आएगा, फिर तुम उसकी सॉल्विंग शुरू करो, यू विल गेट द आइडिया कैसे करना है। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? वेपर डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, वो किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस और नो। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास का क्या था फॉर्मूला? याद करो, एवरेज एटॉमिक मास का क्या था फॉर्मूला? कौन याद करो? सभी लोग किताबों में लिखा करो, नहीं तो भूल जाओगे। किताबों में लिखा करो। परसेंट अबेंडेंस इनटू, या सो इट वाज समेशन ऑफ परसेंट अबेंडेंस इनटू व्हाट? एटॉमिक वेट। याद आया? याद आया? वेरी गुड वेरी गुड। ये छोटी छोटी चीजें भाई देखो, एकदम तगड़ा रिवीजन कर रहे हो, ऐसा ही करना है हम लोगों ने। एकदम तगड़ा रिवीजन कर रहे हो, ऐसे ही करना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं अब ये इरेज कर देता हूं। अब मैं तुमको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, क्वेश्चन की तरफ, जहां मैं तुमको इंपिरिकल, अच्छा ये जो स्कूल सेक्शन में भी था, इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद करो याद करो, शायद मतलब थोड़ा भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। स्कूल सेक्शन में भी था इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अभी मान लो वो लोग अपने को एलिमेंट देंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, मेरी बात सुन लेना।
पहले समझो, घाई मत करना। एंड नो, नॉट देयर, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाज नॉट देयर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं था, कोई बात नहीं। इनका हमें फिर सिंबल लिखना है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद ये लोग अपने को परसेंटेज देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उन्होंने इसको सम लेट्स से 60% दिया है, ये दिया है 20%। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं रफली सिखा रहा हूँ, नंबर में रफली ले रहा हूँ, फिर मैं तुमको एग्जैक्ट नंबर दूंगा, ठीक है? मेरी मेरी बात सुनो। तो 60 और 20 कितना होता है? 80%। मतलब बचे कुचे क्या है? ओके, चैतन्य, आई एक्सप्लेन्ड एवरेज एटॉमिक मास, अभी यही मैंने एक्सप्लेन किया। एवरेज एटॉमिक मास इज परसेंटेज अबंडेंस। वापिस मैं चैतन्य फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, प्लीज नोट कर लें। समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट। परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक वेट। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो समझ में आ गया? किसने डाउट पूछा था? किसने डाउट पूछा था? ये वाला वापस, ये बहुत बेसिक चीज था। ओके, अब यहां पर या तो वो लोग ऑक्सीजन का परसेंटेज देंगे, नहीं देंगे तो इनको, इनका समेशन 100 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब बचा कुचा कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ओके, स्टेप्स फॉलो करो बच्चों, बस स्टेप फॉलो करो। तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल इतना अच्छा है कि ये सारे क्वेश्चंस एकदम स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद इनका एटॉमिक मास लिखने का। तो लेट्स से कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ये 60। ओके, ये हो गया इनका एटॉमिक मास। सिर्फ स्टेप फॉलो करो, प्लीज डोंट कॉपी द नंबर। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर दिया है, डोंट कॉपी देम, डोंट कॉपी देम। और मैं, तुम इसको सॉल्व करने के बाद मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, बट आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम घर पे सॉल्व करो, फिर हम अलग से कुछ और क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली विल डू। उसके बाद आता है अपने को, जैसे ही एटॉमिक मास लिख दिया, उसके बाद आता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि यहां पर सिर्फ, या विनी, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत सिंपल होता है ये, बहुत से लोगों को पता है। तो यहां पर रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब क्या? मोल्स निकालना है ना। रिलेटिव मतलब क्या? किसी के साथ कंपेयर करना। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला है 60% बाय 12, 20% बाय 1, 20% बाय 16। यानी परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। या हेलो भाई, हेलो, अभी ज्वाइन किया आपने? हेलो, अभी अचानक हेलो बोल रहे हो बेटा। बुशरा, हाउ आर यू? 5% नहीं, मोल्स है ना बेटा, ये मोल्स आएगा, ठीक है? सो जो भी तुमको यहाँ पे मोल आएगा वो। उसके बाद लेट्स टेक, मैं छोटा रफ नंबर बोल रहा हूँ, लेट्स से 5, ये 20, और ये कितना हो जाएगा? 1.2 समथिंग। ओके, रफ नंबर, प्लीज डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम, मतलब इस स्टंट को घर पे ना करें। ओके, फॉरगेट अबाउट द वैल्यू। हाँ, ये 20, सॉरी, ये 20, ये 1.2, बराबर? बराबर? हाँ हाँ सिमरन, करेक्टेड बेटा, करेक्टेड। बच्चों को ऐसी तेज नजर होती है ना कि सर कब रॉन्ग करे, और एकदम पकड़ो सर को, है एकदम तेज नजर होती है बच्चों की। हाँ, बाकी कुछ नहीं, मतलब या पुष्कर, पुष्कर तो गॉगल पहन के बैठा है, देखो। हाँ, सो अभी इसमें अपने को नेक्स्ट क्या है, इनका सिंपल रेशियो लेना है। सो 5 को 1.2 से डिवाइड करो, 20 को 1.2 से, और 1.2 को 1.2 से डिवाइड करो। जो छोटा नंबर आएगा उससे सभी आए हुए वैल्यूज को, मोल्स को डिवाइड करो। समझ में आया?
ये वाला मत लिखो ओमकार, ये रफ नंबर है ना बेटा, मैं सिर्फ स्टेप्स ऐसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले रिलेटिव, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, एटॉमिक मास दिया है, परसेंटेज को मास से डिवाइड करो, तुमको रिलेटिव मोल आएगा। उसके बाद सिंपल रेशियो कर लो, तो तुमको जो भी आंसर आ गया यहाँ पे, ओके, सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू आए बच्चों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये वैल्यू 1 हो गया, ये वो हो गया, वो हो गया, वॉट एवर इट इज, मैंने कोई तो रफ नंबर दिया है। ठीक है, सो मेरी बात समझो, यहां पर मान लो तुमको आंसर आया, आई एम जस्ट गिविंग, आई विल से अगेन, प्लीज नंबर पे मत जाओ, तुमको आया 2.5, 1 एंड 2। ओके, सबसे सिंपल फॉर्म में लेते वक्त, सिंपल रेशियो निकालते वक्त, रिलेटिव में जो भी सबसे छोटा वैल्यू है, हर एक मोल्स को उससे डिवाइड करो। अंडरस्टूड? मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स से 4 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी गिव्स 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, सॉरी। तो मुझे एक बात बताओ, तुम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे या पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे? जल्दी। ऑफ कोर्स 2 से ना। 2 क्यों? क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट नंबर है, इसको यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी गिव्स सी, ये हो गया सिंपल रेशियो। समझ में? इसलिए यहां पर इन मोल्स में से जो भी छोटा नंबर ऑफ मोल्स है, हर एक को उसी से डिवाइड कर दो। ओके, सपोज तुम्हें एक सिंपल रेशियो आया, लेट्स से 1.5, दूसरा 1, तीसरा 2। अच्छा, इसको ये 2 नहीं था, ये 1.89 था, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 पकड़ लिया। ठीक है, क्लियर हुआ लोगों को? तो अभी 1.51, 1.89 तो ठीक है, वो 2 ले लिया, 1.5, 1 और 2 ऐसा आंसर आ रहा है। अभी क्या करें? थिंक अभी क्या करे? या विमी, दैट्स करेक्ट, मल्टीप्लाई द होल टर्म बाय 2। क्या करे? मल्टीप्लाई द होल टर्म बाय 2। करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, इन सब को जब मैं इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 3, 2 एंड 4। करेक्ट? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? प्लीज 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 डोंट टेक इट एज एन एग्जैक्ट वैल्यू। मैं वापस समझा रहा हूं, मैंने जस्ट एक रफ नंबर दिया, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द स्टेप्स, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द स्टेप, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द स्टेप। और फाइनली मैं लिख दूं C3H2O4, ये फॉर्मूला होगा C3H2O4। ओके, महक, ये फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते ना, कार्बन को 1.5 कैसे लिखूंगा, इसलिए मैंने इसको इंटू 2 करके एक होल नंबर बना के आराम से लिख दिया। महक समझा बेटा? महक समझा? हाँ भूमि, वापस बताता हूं, 1.5, 1 और इसको मैं 2 ले देता हूं, तो तुम इसको कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मुझे नियरेस्ट, मैं इसे 4 से कर सकता हूं, 10 से कर सकता हूं। क्लियर? क्लियर? आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है अभी? हाँ, तो भी, अरे मैं 1.4 समथिंग भी आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये हो जाएगा 324। यू कैन नॉट राइट अ फॉर्मूला C 1.5 हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2। ये 1.5 कैसे लग रहा है तुमको? समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? गंदा लग रहा है ना? हाँ, तो इसके लिए हम लोग इसका सिंपलेस्ट रेशियो इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो आएगा C3H2O4। इसको हम लोग कहेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंपीरिकल फॉर्मूला। यहां तक क्लियर हुआ? कृष्णा, वी कैन नॉट टेक 1.5 एज 2 डायरेक्टली। कोई तुमको 150 रुपए दे और बोले कि भाई एक काम करो, समझ लो ये 200 रुपए है कृष्णा, ठीक है, तो चलेगा? चलेगा? 200 रुपए बोला, चलेगा?
ठीक है। सो यहां पर तुम ये मान के चलो, अरे नंबर ऐसा ही आता है, तुम एग्जैक्ट इस पे मत जाओ कि सर अगर 1.56 हुआ तो 1.6 हुआ तो, ऐसे मत करो। 1.7 हुआ तो कोई कोई सम ऐसे आएगा जहां पे यहां पर दिया हुआ नंबर को हम शायद 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1.7 दिया हो तो तुमको नियरेस्ट होल नंबर पे पहुंचना है, वो तुम कैसे भी करो। समझ में आया? ठीक है, या एक एक करके चलते हैं, ये एक एक करके चलते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया तुमको? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। C3H2O4, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। C3H2O4 करेक्ट। या अब मैं इन सब का जब मैं इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकालता हूं वो देखो। वी कॉल दिस एज इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, which will be equal to 3 times carbon, 2 times hydrogen plus 4 times oxygen. मैंने वापस समझा देना है। Why I divided it by 1.2? क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको, somebody is asking कि सर आपने इसको 1.2 से क्यों डिवाइड किया। मैं उसका ये स्टेप रिलेटिव से सिंपल पे जाते वक्त, रिलेटिव में जो भी सबसे छोटा नंबर है, ओके, उसको सबको उसी वैल्यू से डिवाइड करो। ऐसा क्यों, मैंने एग्जांपल बताया था। लेट्स से 4a plus 2b gives 2c, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर कौन है? 2। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2a plus b गिविंग c। रेशियो जो भी है 2:1:2। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना? मृण्मयी, यू हैव आस्क्ड राइट, तो मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया कि हमने 1.2 से क्यों डिवाइड किया। ओके, जो भी सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, इसका आंसर लेट्स से x आ गया, जो भी 102 जो भी कुछ आया, 102 लिख दूं, चलो 102 लिख देता हूं। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, या तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा, या तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लास्ट के जो 3 स्टेप है ना, वहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, वहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। या तो वो लोग अपने को 204 देंगे, या तो वेपर डेंसिटी विल बी गिवन, या तो मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट देंगे, या तो वेपर डेंसिटी विल बी गिवन। समझ में आया? हाँ या ना? या तो वेपर डेंसिटी विल बी गिवन। टीचर वेट होल्ड ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई कांट वी रिड्यूस एटॉमिक मास डायरेक्टली? व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि एटॉमिक मास डायरेक्टली क्यों नहीं रिड्यूस कर देते? रिड्यूस करना मतलब क्या? एटॉमिक मास डायरेक्टली रिड्यूस करना मतलब क्या? एटॉमिक मास को डायरेक्टली रिड्यूस करना मतलब क्या? If it is C2H6, okay, if it is C2H6 तो क्या करे उसको? If it is C2H6 क्या करे उसको? अरे तीशा, जब हमें फॉर्मूला पता होगा C2H6 है, उसको CH3 लिखो। अरे ये जब फॉर्मूला पता होगा तब अप्लाई करूंगा ना, मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। मुझे सिर्फ कंपाउंड में बैठे एलिमेंट का परसेंटेज पता है। वो लोग इसलिए तो मुझे बोले कि पहले इंपिरिकल फॉर्मूला निकालो और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो।
मुझे फॉर्मूला पता होता तो मैं ये सम क्यों करता भाई? ऑब्वियस बात है, मैं तो बोल देता भाई मेरा फॉर्मूला C2H6 है, एंजॉय, जाओ, फुल मार्क्स, खेलो, बराबर ना? हाँ, तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट, तो तुम n निकालोगे। n इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला वेट। पुष्कर सही बोले भाई, ठीक है, ठीक है। तो तुमको n मिल गया, सो लास्ट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी n टाइम्स इंपिरिकल फॉर्मूला। ये लास्ट के 2 स्टेप नहीं भूलना। इंपिरिकल प्रखर वापस बताता हूं, या तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली देके रखेंगे, ये लो एंजॉय, या तो वेपर डेंसिटी देके रखेंगे। क्या हमें पता है वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं प्रखर? जल्दी जल्दी जल्दी, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं प्रखर, पता है? यस यस, या तो वहां से निकालो या डायरेक्टली दिया होगा, फिर सब्स्टिट्यूट करो। मेथड वापस रिपीट करता हूं, मेथड वापस रिपीट करता हूं, डोंट बी इन हरी। सबसे पहले देखेंगे तो परसेंटेज, मैं परसेंटेज वाला बात कर रहा हूं, तो परसेंटेज देंगे। एटॉमिक मास तुमको लिखना है, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, यू विल गेट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो हम आई एम डूइंग दैट। ओके, अभी तुमको जो आईसीएससी में तुमने किया होगा या स्कूल सेक्शन में किया होगा, वो एक एक, अभी यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े और अच्छे अच्छे मिलेंगे तुमको, यू विल कम अक्रॉस, डोंट वरी। तो यहाँ पर कार्बन 60 परसेंटेज दिया होगा, मान लो अगर परसेंटेज 100 नहीं है तो बचे कुचे परसेंट कौन होंगे? ऑक्सीजन, ठीक है, बचे कुचे कौन होंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हुआ तो ठीक, अभी उसके बाद सिंपल रेशियो में क्या करने का? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करो। ओके, इन तीनों का जो भी आंसर आया उसमें जो लोवेस्ट है उसको हर एक को उस लोवेस्ट से डिवाइड करो, हर एक को उस लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड करो, बिकॉज यू आर हेडिंग टूवर्ड सिंपल रेशियो। जो भी तुम्हारा सिंपल रेशियो आया, ओके, उस वो बन गया तुम्हारा इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकालो, या ऑफ कोर्स आई विल सॉल्व वन एग्जांपल, डोंट वरी। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, n कैलकुलेट करो, n के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n, जैसे यहाँ पर N2 आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C3H2O4, तो फॉर्मूला हो गया C6H4O8, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड? n इज नथिंग बट मोल्स ना, मोल्स, ये वाला टर्म। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? परसेंटेज सबका दिया होगा, परसेंटेज के बिना तुम नहीं कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज सबका दिया होगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये 2 फॉर्मूला भूलना मत, ये 2 फॉर्मूला भूलना मत। ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो, करने का ट्राई करो। ओके, कार्बन का परसेंटेज है 80%, हाइड्रोजन का परसेंट है 20%। प्लीज फॉलो द स्टेप्स, शॉर्टकट मत मारना, मैं वापस बोलता हूं, नहीं तो कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठा लोगे और बोलोगे हाँ सर आ गया। मैं, ये रैंडम परसेंटेज था, ये रैंडम आंसर है, समझ में आया? तो प्लीज इसका नाम मत पूछो। बुशरा, पिछले लेक्चर में, बुशरा, पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन और इंपिरिकल फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिया था, यहां हम एक्चुअल इंपिरिकल फॉर्मूला वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? एक्चुअल अभी कर रहे हैं, सो नीड नॉट वरी, ये फॉलो करो। बुशरा, बुशरा, मैं एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है, ये अगर तुमने नोट कर लिया हो सभी लोगों ने, तो मैं ये सॉल्विंग करने में तुम्हारी मदद करता हूं। ये देखो मेरे पास नो ऑक्सीजन नहीं है, मैं क्या करूं? अभी कोई मीथेन होगा, कोई इथेन होगा, प्रोपेन होगा, तो जरूरी है वहां ऑक्सीजन हो? जरूरी है वहां ऑक्सीजन हो? नहीं, क्या करूं मैं? समझ में आया?
चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे ढूंढना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उन्होंने इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 30। बुशरा यू कैन हियर मी? बुशरा यू कैन हियर मी? या अभी मैं बुशरा ये सम करने जा रहा हूं बेटा, सिर्फ स्टेप फॉलो करो। डेफिनेशन एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। या चैतन्य, दैट्स करेक्ट। ओके बुशरा, ये स्टेप फॉलो करना। ओके तुमको मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? कार्बन कितना है? रेड वाला क्वेश्चन दो। वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ, वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके चलो या अरे बहुत से लोगों ने निकाल भी लिया है आंसर, वेरी गुड। बुशरा, सबसे पहले एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर उनका परसेंटेज, कार्बन कितना है 80% और ये है 20%। बुशरा यहां तक समझा बेटा? सभी को या अब मैक्सिमम लोगों को आंसर भी आ गया। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, या उन्नति, दैट्स करेक्ट। बुशरा दी यहां ध्यान देना। अब मैं इसका एटॉमिक मास लिखूंगा। कितना है एटॉमिक मास? 12 और एटॉमिक मास हाइड्रोजन 1 बराबर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। रिलेटिव रेशियो निकालना है, रिलेटिव रेशियो। चलो क्या करें? बुशरा स्टेप याद है बेटा? बुशरा रिवर्ट फास्ट, बुशरा रिवर्ट फास्ट, कम ऑन कम ऑन। स्टेप याद है? या सभी लोगों को आंसर राइट आ रहा है अभी? या वेरी गुड भूमि। क्या करें, क्या करें? इसको करेंगे 80/12, इसको करेंगे 20/1। यहां तक समझ में आया? जो लोगों ने पहले नहीं किया था उन लोगों को मेथड समझ में आ रहा है? उन्नति करेक्ट बेटा, करेक्ट, स्वयं करेक्ट। या जिन लोगों ने नहीं किया था अभी समझ में आ रहा है एवरीवन? 80/12 का वैल्यू बोलो कितना आया? 6.6 और ओके 6.7 और ये आया 20। ओके सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में इन दोनों में से हु इज द लोअर वैल्यू? हु इज द लोअर वैल्यू? ओके तो 6.7 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 6.7/6.7 is equal to 1. 6.7 sorry 20/6.7 is equal to या ओम, करेक्ट 2.99, जिसे मैं ले लूंगा 3। बुशरा अंडरस्टूड? बुशरा अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके वेरी गुड। तो कार्बन और हाइड्रोजन का इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया CH3। इंपिरिकल फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो होता है। बराबर बच्चों? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? ओके ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ थिंक केयरफुली। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आया? इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है? कमन कमन कमन। ओम ओम व्हाट? नो इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है? 15 15 15, यस यस, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है? यस वेरी गुड, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। एन आ गया अपने पास? एन आ गया। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
2 टाइम्स ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला जो कि है C2H6। बुशरा प्लीज कंफर्म, बुशरा प्लीज कंफर्म, बुशरा प्लीज कंफर्म। 15 कैसे आया? कार्बन 12 ग्राम, हाइड्रोजन 3 ग्राम, तो हो गया 15। क्लियर बच्चा लोग? हाँ, ऑफ कोर्स आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया लोगों को क्लियर हुआ? देखो, क्वेश्चन से बच्चों एक चीज दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से आज डरोगे वो तुमको कल तक, परसों तक, 12th होने तक डराता रहेगा। डरो मत, सीखो, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सबके सब ग्राम में लेना है। ये जो भी आया, ये 1 मोल ऑफ कार्बन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, सिंगल नहीं। अमन, मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। अमन, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट वो लोग ने क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, या तो मॉलिक्यूलर वेट देंगे अमन, या तो वो लोग अपने को वेपर डेंसिटी देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, बुशरा ट्राई करोगे? कोई है जिसको नहीं समझा? या मेथड? देखो, एक ही क्वेश्चन में बच्चा लोग, ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है, वापस बोलूंगा, ये 10th स्टैंडर्ड नहीं है जहां पे एक क्वेश्चन में पूरा। इधर प्रैक्टिस, ब्रेन डेवलप करो, कोशिश करो सोचने की। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। चलो वन मोर। हाँ हरिकांत, मैं क्वेश्चन देके वापस एक्सप्लेन करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्बन का परसेंटेज दिया है 54.54%, हाइड्रोजन दिया है 9.09%, ऑक्सीजन दिया है 36.36%। इस क्वेश्चन में उन्होंने वेपर डेंसिटी इस क्वेश्चन में दिया है 44। ओके, किसको डाउट था? हरिकांत तुमको डाउट था बेटा? हरिकांत डाउट था हरिकांत? डाउट था या हरिकांत? मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं बेटा। परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे दिया होगा। एटॉमिक मास हमें पता होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को मास से डिवाइड करो। ठीक है, ओके, परसेंटेज को, तो ये आया 6.720। अब इसमें जो भी लोअर वैल्यू होगा, दोनों को उस लोअर वैल्यू से डिवाइड करो, तो क्या हो गया 1 और ये 3। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH3। समझ में आया हरिकांत? यहां तक समझ में आया? हरिकांत समझ में आया? इस टेबल में कोई डाउट है तुमको, और या किसी और को भी कोई डाउट है? ये अंडरस्टूड CH3 तक? तो CH3 का इंपिरिकल फॉर्मूला वेट निकाला, वो आया 50। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट है 30, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपिरिकल वेट n मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला, तो तुमको n मिल गया 2, इंपिरिकल फॉर्मूला CH3, तो फॉर्मूला हो गया C2H6। हरिकांत समझा? अगर तुम्हारा परसेंटेज 99.99 आ रहा है तो प्लीज यहां पर किसी भी वैल्यू को डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने दिया हुआ डेटा, वो इंप्यूरिटी भी हो सकती है। अरे तुमको क्या करने का है, मेजर डिफरेंस आएगा तो ऑक्सीजन में कंसिडर करूंगा। 99.99 इज प्योर कंपाउंड, समझ में आया? लाइफ बॉय के एड में भी आता है, इट किल्स 99.9% जर्म्स, बोलता है ना वो, इट किल्स 99.9% जर्म्स। करेक्ट ना? बचा कुचा क्या है भाई, नॉट श्योर, तो यहाँ इंप्यूरिटी हो सकती है। यू स्टिक टू द क्वेश्चन, कम ऑन, गुड जॉब किड्स, कम ऑन, गुड जॉब, कम ऑन, गो अहेड, ट्राई करो। जितनी बार भी गिरोगे भाई, उतना है हमको वापस। इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है वो अपने आप डिस्कस करो, आगे बढ़ो। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, दैट यू डिसाइड, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम डिसाइड करो। ओके,
n इक्वल टू 2 आया लोगों को? या ओके, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया पहले वो बता दो। इंपिरिकल फॉर्मूला बहुत लोगों ने आंसर दिया, एक्चुअली दैट्स गुड, दैट्स गुड। बहुत से लोगों ने आंसर दिया और एकदम सही आंसर दिया है। C2H4O2 है या C2H4O है, एक बार चेक कर लो। बिकॉज बहुत से लोगों ने C2H4O लिखा है, किसी ने C2H4O2 कहा। C2H4O, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। C2H4O इंपिरिकल आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। बुशरा ट्राई करना है बेटा, बुशरा ट्राई करना है। हम लोगों ने किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O2। हरिकांत स्टेप समझ में आया बेटा? हरिकांत स्टेप समझ में आया बेटा? हरिकांत या सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर फॉलो करो। हाँ बोलो भाई, इतना जोर से सर करके ये कर रहा है। वेपर डेंसिटी दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट या पुष्कर, आई डू द कैलकुलेशन, तब तक तुम लोग तो करो तो सही। ओके ओम, ऑफ कोर्स मैं करूंगा, ऑफ कोर्स मैं करूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। या बहुत से लोगों को आंसर आ गया, C4H8O2 बोल रहे हैं बहुत से लोग। दैट्स करेक्ट, बहुत से लोग C4H8O2 बोल रहे हैं। आया या नहीं आया लोगों को? भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, भाई डरना नहीं है हम लोगों ने, ये ध्यान में रखो, एग्जाम में डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में क्या, अभी प्रैक्टिस करते वक्त भी एक अपना एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक हो जाता है कि वी आर अफ्रेड कि अरे ये मुझे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अरे सब आ जाता है, सब आएगा। वेपर डेंसिटी वाज 44, ओके। अभी यहां हेल्प करो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, परसेंट 54.54, हाइड्रोजन कितना है 9.09 और ऑक्सीजन कितना है 36.36। करेक्ट। अब इसका अपने को एटॉमिक मास लिखना है जो है 12, 1 एंड 16। ओके, 12, 1 एंड 16, वेरी गुड। स्टेप फॉलो करते जाओ। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? तो कहना है से 54.54 by 12, 9.09 by 1 and 36.36 by 16।
या यश दैट्स करेक्ट। पहला वाला क्या आएगा? 4 पॉइंट कितना है? 5354 कितना आया? हाँ 4.5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया 9.09 एंड दिस विल बी 2 पॉइंट कितना आया? 2 समथिंग 2.27। या करेक्ट, यहां तक करेक्ट। हरिकांत, हरिकांत समझ में आया बेटा? हरिकांत, बुशरा, बच्चा लोग डरना नहीं है, ध्यान में रखो, डरना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है इधर, क्वेश्चन बड़ा नहीं है इधर। स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं नो डाउट, बट उनसे डर के भागना नहीं है। 4.53 डिवाइड बाय 2.27, 9.09 डिवाइड बाय 2.27, 2.27 डिवाइड बाय 2.27। हाँ दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। क्या आएगा इसको डिवाइड किया तो? ये आ गया 2, फिर नेक्स्ट 4, और ये मतलब फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला आया C2H4O। बराबर बच्चों? बराबर? यस और नो? C2H4O बराबर? यस और नो? यस और नो? डरना नहीं है बच्चों, बस डरना नहीं है। प्रॉब्लम को हराओ, प्रॉब्लम को हराओ। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट कितना आया? किसी ने कैलकुलेट किया इंपिरिकल फॉर्मूला वेट? यस, जल्दी जल्दी जल्दी। 44, वेरी गुड। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट निकाला विच केम एज 88। बराबर? बराबर। वेपर डेंसिटी 44 तो वो हो गया 88। तो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 88 बाय 44 विच इज 2। हाँ दिस विल बी 1। अरे O के टर्म्स में वो लिख दिया, C2H4O लिखा तो वो O आ गया उधर, एक ही O है। दैट्स करेक्ट, 0 नहीं था वो, O के रेफरेंस में मैंने लिख दिया उधर। ओके फाइन फाइन। तो N2 आ गया, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 टाइम्स ऑफ C2H4O, तो C4H8O2। तुमको यहां पर ऑर्गेनिक के तरीके से इसका नाम नहीं पूछेंगे, सो डोंट वरी, यू आर सेफ। क्वेश्चन समझा? थोड़ा सा लग रहा है इंप्रूवमेंट हुआ, पहले सम के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ? यस और नो? यस और नो? या मैं आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A compound has, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये इरेज कर दूं? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट कैसे आया? ओके, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया था 44। मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। फोर्टी फोर अगर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, 2 टाइम्स दैट ऑफ 44 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कम ऑन। हाँ अरे 4.5 रिलेटिव रेशियो है ना, उसको सिंपल रेशियो में डिवाइड करके ये वैल्यू आ रहा है। इसको 5 क्यों लेगा? तो रिलेटिव वाले को अप्रोक्सीमेट नहीं करना होता है, वापिस रिलेटिव वाले को अप्रोक्सीमेट नहीं करना होता है। यहां पर अगर तुमको ये वाला सॉल्व करते वक्त 1.9 आ रहा है तो मैं 2 ले लूंगा, 1.5 आ रहा है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 कर दूंगा। सिंपल रेशियो में करना है, सिंपल रेशियो में करना है। हाइड्रोजन का बोल रहा हूं 9.1 कितना आया था इसका? 2.27, 9.09, इसको डिवाइड किया था तो कितना आया था? 4.54 है कि 4 है? एवरीवन को मैसेज नहीं करना है भाई, हाँ एवरीवन को मैसेज नहीं करना है।
एवरीवन को मैसेज करते मत बैठो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दू? नेक्स्ट क्वेश्चन दू? या ट्राई करो थोड़ा सा बिंदास बिंदास। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमेशा बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा ना, कोई बात नहीं, बिंदास अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट वाले लोगों का मैं परसेंटेज देता हूं। मैग्नीशियम है 9.76, सल्फर है 13.01, ऑक्सीजन है 26.01 और वाटर प्रेजेंट है 51.22। इनका एटॉमिक मास सभी का पता है तुमको? ये हो गया 24, 32, 16 और ये हो गया 80। फॉलो द सेम मेथड, फॉलो द सेम मेथड। बिंदास करते रहो बच्चों, बिंदास करते रहो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपने को इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बोला है क्या? हाँ, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे। Here we are supposed to find out only empirical formula। तो इसलिए इन्होंने इस क्वेश्चन में ना मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। हाइड्रेटेड सॉल्ट, यस श्रेय, हाइड्रेटेड सॉल्ट, वो तो वाटर देख के ही समझ में आ गया, राइट? डू इट फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बच्चा लोग डरना नहीं है, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। %96 आ रहा है। कितना परसेंटेज बराबर दिया मैंने? 9.76, 13.01, 26 पॉइंट, हाँ बराबर है। इसी को लो, नहीं ऑक्सीजन ऑलरेडी है, किसी को मत बढ़ाओ, किसी को मत बढ़ाओ, किसी को मत बढ़ाओ। %106 हो गया। वेदांत परसेंटेज बराबर काउंट किया क्या? 51.22 है लास्ट। वेदांत तुमको 106% आ रहा है बेटा। वाटर का प्रेजेंस है ना, अरे 106, 51 है वो। परसेंटेज उससे ज्यादा कैसे आ सकता है? हाँ, रूप चिरायु, या करेक्ट करेक्ट, या श्रद्धा, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। फटाफट करते जाना है कैलकुलेशन, कोई भी यहाँ पे किसी भी टाइप का गैस वर्क नहीं करेगा, ओके? या पार्थ करेक्ट। इसका 9.76 by 24, 13.01 by 32, 26.01 by 16, 51.22 by 18। श्रेय टोटल 125% आ रहा है। कैसे, जरा काउंट करके बताओ मुझे, परसेंट 125 कैसे आ रहा है श्रेय? 125% कैसे आ रहा है, जरा काउंट करके बताओ श्रेय। मतलब कौन से कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट किया है, जरा बताओ। $4.59 क्या आ रहा है? व्हाट इज 4.59? mg मैग्नीशियम 4.59।
9.76 को 24 से डिवाइड करेगा तो 4.59 कैसे आएगा? अच्छा ओके सोहम, यानी इसको डिवाइड किया तो 0.4, सेकंड वाले को डिवाइड किया तो 0.4, नेक्स्ट वाला कितना है सोहम? ओके ओके आर्यन, वेरी गुड। थर्ड वाला 1.6, फोर्थ वाला 1.62 है, ओके। फोर्थ वाला 2.8। इसमें लोएस्ट नंबर कौन सा है? लोएस्ट नंबर कौन सा है? सबको 0.4 से डिवाइड करो, चलो। 0.4 बाय 0.4 1, 0.4 बाय 0.4 इक्वल टू 1, 1.62 बाय 0.4 ये भी 4 आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 2.8 बाय 0.4 कितना आएगा? 7। तो क्या हो गया फॉर्मूला? इंपिरिकल फॉर्मूला ही पूछा है ना उन्होंने। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? MgSO4.7H2O। यस और नो, यस और नो, यस और नो? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सभी मेथड समझो बच्चों, गारंटी कोई चीज का नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसे प्लीज समझ के मत चलना, प्लीज समझ के मत चलना। और एक क्वेश्चन दूं, और एक क्वेश्चन दूं, और एक क्वेश्चन दूं। कम ऑन किड्स, दैट्स द स्पिरिट, वही मुझे चाहिए। कम ऑन, ट्राई करते रहना है, डर के भागना नहीं है। डर के भागोगे तो कोई कोई तुमको बचा नहीं सकता, ठीक है? डरना नहीं है, प्लीज डरना नहीं है। और आई थिंक अभी अगला वाला क्वेश्चन देखो, एकदम तूफान स्पीड में तुमको आएगा। चलो करें, 4-5 दे दो। इट शुड बी 4.5 नॉट 4। किसकी बात कर रहा है? इसकी 1.62, इसकी बात कर रहा है। ये 40 समथिंग था, ये 40 समथिंग है, डिवाइड करके देखो। हाँ 4.05 करके है, 0.405, हाँ। और फिर डिवाइड करो। चलो ये वाला अभी करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है? इसको दिया है 57.82%, 82%। ये है 3.60 और ये है 38.58। कम ऑन, ट्राई करना है, ट्राई करना है, ओके। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3.60, 57.82, 38.58। यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दी हुई है 83। कम ऑन बच्चा लोग, कम ऑन, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिंदास ट्राई करो। हाँ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो अमन, हो सके तो अवॉइड करो, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, फिर अपने को आदत लग जाएगी। ओके अमन, चलो। अद्वै रैंडम बुक है बेटा, तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? फिर एररलेस से जब क्वेश्चन करोगे या अपने मॉड्यूल से जब करोगे तो तुमको और भी आसान लगेंगे क्वेश्चन। टॉपिक से भागते हैं लोग भाई, भागना बिल्कुल नहीं है टॉपिक से। हाँ केशव, यस यस, एकदम करेक्ट। चलो फटाफट फटाफट, कम ऑन, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, ट्राई करो। फिर से मैं बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में एक ही होगा, अपना आंसर रॉन्ग आएगा भाई, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बिंदास ट्राई करो।
चलो यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो तुम मुझे आंसर दोगे। ओके ओके सिद्धेश, ओके वेरी गुड, क्या बात है, ये ऐसा स्पीड रहा ना, क्या बात है, वेरी गुड। सनी का थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, दैट इज नॉट द इंपिरिकल फॉर्मूला। empirical formula, empirical, no Sneha, no, empirical formula C4H3O2, people are claiming C4H3O2, people are claiming, यहाँ पे जितने लोगों ने आंसर दे रहे हैं ओके उनका C4H3O2 आ रहा है। होल नंबर कैसे करेंगे? अरे तुमको अगर आंसर ऐसा आया, लेट्स से कोई भी अगर 1.5 आया, तो सपोज ये आया 1 2 1.5, तो इन सभी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये जगह 2 3 एंड 4। समझ में मैंने क्या बोला? अगर आंसर 1.5 वगैरह आ रहा है तो सभी लोगों को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। यहाँ पे आ रहा है क्या ऐसा आंसर? अच्छा आ रहा है सनी का, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। या वो एम्पिरिकल फॉर्मूला था MgSO4 57.82 by 12, H by like 3.60 by 1 and 38.58 by 16। इनका वैल्यू देखते हैं, इसका कितना आया, पहले वाले का कितना आया, या 4.8, ओके। दूसरे वाले का कितना आया, दूसरे वाले का कितना आया 3.6, ओके। तीसरे वाले का अच्छा दूसरे वाले का पूछा भी काय को, चलो ठीक है 3.6। तीसरे वाले का कितना आया, हाँ 2.4। इसमें से अभी लोवेस्ट नंबर कौन है, लोवेस्ट नंबर कौन है 2.4, सबको डिवाइड कर दो। 4.8 बाय 2.4, 3.6 बाय 2.4, 2.4 बाय 2.4, ठीक है। ये हो गया 2 जा, ये हो गया 1.5 और ये हो गया 1, बराबर बराबर 2 1.5 1। तो 1.5 लेके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, 1.5 लेके फॉर्मूला बना सकते हैं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इनटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये इंपिरिकल फॉर्मूला, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, जल्दी जल्दी जल्दी। इंपिरिकल फॉर्मूला वेट 83 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हाँ मॉलिक्यूलर वेट आई थिंक 166, तो n इक्वल टू 2 आ गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डबल कर दो, क्या बात है, C8H6O4। इज दैट क्लियर बच्चा लोग, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, हाँ या ना, इज दैट क्लियर? बच्चा लोग समझ में आ गया? जो मतलब स्टार्टिंग में अपने को जो दिक्कत हो रही थी कि हाँ अरे कैसे करें क्या करें, थोड़ा सा लॉजिक अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे थे ये क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अपने को प्रैक्टिस कर करके एकदम परफेक्ट कर लेना है इसको। अच्छा चलो वन मोर क्वेश्चन बोल रहे हो, प्रीवियस MgSO4 वाले में ना उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट दिया था, ना ही उन्होंने वेपर डेंसिटी दिया था। लॉजिक समझो, लॉजिक समझो, ओके। MgSO4 वाले में ना वेपर डेंसिटी ना उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट दिया था। बच्चों सॉल्विंग पे ध्यान देना। अभी एक ना
तुमको सीईटी लेवल का क्वेश्चन देता हूं और देखो मतलब कितना जल्दी सॉल्व होता है और तुम ये जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। एकदम टिपिकल सीईटी लेवल क्वेश्चन है वो, नोट डाउन कर लो। हाँ, नॉट ऑलवेज, यहाँ पर नहीं है, पिछले वाले में हो सकता है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वही एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। अ फॉस्फोरस ऑक्साइड या ओमकार, दैट्स करेक्ट, MgSO4 7H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का यही कॉम्पोजिशन है। समझ में आया, राइट। अब कंपाउंड क्या बोला मैंने, फॉस्फोरस ऑक्साइड हैज फॉस्फोरस का परसेंट 43.6%। इसका फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 31। ओके, वापस फॉस्फोरस ऑक्साइड है बच्चा लोग, ऑक्साइड प्लीज समझो, यानी बचा कुचा परसेंटेज कौन है, बचा कुचा परसेंटेज कौन है, यस यस ऑक्सीजन, करेक्ट। तो उन्होंने बोला है कैलकुलेट द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बचा कुचा ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक वेट तुम्हें पता है, इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा है, इंपिरिकल, टिपिकल सीईटी क्वेश्चन है, टिपिकल सीईटी क्वेश्चन। और मुझे तो आंसर आना भी शुरू हो गया भाई, आंसर आना भी शुरू हो गया। क्या, हाँ हाँ ठीक है, जो भी परसेंट, ये 56.4, ठीक है, एंजॉय। इंपिरिकल फॉर्मूला, यश इंपिरिकल फॉर्मूला, ये सेम मेथड फॉलो करो, सिर्फ इंपिरिकल फॉर्मूला दे दो, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, कमन कमन कमन, P3O8। अच्छा धनंजय, तो हम शायद आंसर करेक्ट हो सकता है बेटा। सिंपल रेशियो लेके आना है, PO3 ऐसे बोल रहे हो, PO3 आएगा। PO3 कौन बोल रहा है भाई, फॉस्फोरस एक ही आ रहा है, PO5। yeah that number is like yeah श्रद्धा, that number is correct। अरे सभी लोग, मैक्सिमम लोग मुझे ये आंसर दे रहे हैं which is P2O5। तो कुछ लोग मुझे PO3 दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे PO5 बोल रहे हैं। भाई P2O5 है या PO5 है? एक फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन हो सकता। यू आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर। दैट्स करेक्ट ओम, दैट्स करेक्ट ओम, यस महक, दैट्स करेक्ट। सॉल्व करके आ रहा है कि ऐसे ही ये किया है, सॉल्व करके आ रहा है या ऐसे ही? PO2, श्रेय PO2 कैसे आ रहा है? नो 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 नो, PO2 नहीं होगा श्रेय। हिया दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, P2O5 सभी लोगों का आ रहा है। श्रेय कुछ तो रॉन्ग किया है बेटा। या सो आंसर होगा, आंसर होगा P2O5। हाँ, मैं सॉल्व कर दूं, चलो सभी लोग हिंट दे दो मुझे यहाँ पे। चलो P2O5 वाले जरा जरा सॉल्व करने में मदद करें। किसी को हेल्प चाहिए तो लेट्स हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं। फॉस्फोरस का परसेंटेज है 43.6% और ऑक्सीजन है 56.4। तो इसमें रिलेटिव रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 43.6 डिवाइडेड बाय 31
और 56.4 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया वैल्यू? पहले वाले का कितना आया वैल्यू? 1.4. दिस इज हिया सेइंग, मनाल सेइंग 1.4. ओके, दूसरे वाले का वैल्यू कितना आया? 3.5. ओके, सो इनमें से लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1.4. करेक्ट. तो सिंपल रेशियो में हम लोग करेंगे 1.4 बाय 1.4 इक्वल टू 1 और 3.5 बाय 1.4 ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2.5. अभी 2.5 आ रहा है ना, 2.5 आ रहा है, तुम फॉर्मूले में 2.5 यूज कर सकते हो. ओके, 2.5 यूज कर सकते हो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो गया ये? P2O5. फॉर्मूला हो गया P2O5. समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस और नो? पीपल अंडरस्टूड? क्विकली रिलेटिव रेशियो क्विकली फाइंड आउट करने का कोई लॉजिक नहीं है बेटा. यहाँ पे क्विकली क्या तुम अप्रोक्सीमेट करने जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आराम से करो. अभी ये देखो क्वेश्चन कितना इजी था. ये सीईटी लेवल था, एकदम टिपिकल सीईटी लेवल, जहाँ पे क्वेश्चन इतना इजी रहता है, कैलकुलेशन सिर्फ संभाल लोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. एक क्वेश्चन दू होमवर्क में, एक क्वेश्चन दू होमवर्क में. हाँ आदित्य, मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा, फॉर्मूले में 2.5 नहीं हो सकता ना. PO 2.5 हम लोग कभी डेसिमल में कॉम्पोजिशन नहीं लिखते, समझ में? इसलिए इसको होल नंबर मल्टीपल बनाने के लिए इंटू 2 कर दिया, P2O5. तो जब 2 को इससे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, होमवर्क शीट आने वाला है, सेकंड असाइनमेंट मिल गया ना सबको, मंडे तक खत्म कर लेना है. अच्छा, ये ना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्वेश्चन लिखो. ये हर एक बुक में मिलेगा तुमको. हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4.XH2O. हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4.10H2O, sorry, they are mentioning it's 10H2O, undergoes X% loss, undergoes X% loss in weight on heating. ओके, यानी अगर ये हाइड्रेटेड है, मेरी बात सुनो, हाइड्रेटेड है, जब हीट करोगे तो वाटर निकल जाएगा. करेक्ट, Na2SO4 वाटर पोर्शन निकल गया, याद करो, याद करो. करेक्ट, यानी X% लॉस जो है वो पानी के जाने की वजह से है. एंड बिकम्स अनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर. द वैल्यू ऑफ X विल बी the value of X will be how much? तो यहां पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं तुम्हारे लिए. A ऑप्शन 10, B ऑप्शन 45, C ऑप्शन 56 या D ऑप्शन 70. ओके महक, अच्छा मुझे मुझे कोई 10 बोल रहा है, कोई 56 बोल रहा है. ओके, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है तुमको. ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है. आराम से ट्राई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे मिक्स आंसर आ रहा है, इतना समझ लो. मुझे इसका मिक्स आंसर आ रहा है भाई, इतना समझ लो. ठीक है, ठीक है गाइस. हाँ तो तुम 56 बोलो, 10 बोलो, जो भी तुम्हें लग रहा है वो हम बाद में देख लेंगे. ठीक है, ठीक है. ये वाला
ये समझ लो सीईटी लेवल ही है, मतलब या मेंस इजी लेवल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नहीं नहीं नहीं, सॉल्व करके रखो, भेजो मत। ओके, सॉल्व करके मुझे दो लोग आंसर, मतलब जो आंसर आ रहा है वो कोई 10 बोल रहा है, कोई 56 बोल रहा है, कोई 45 भी बोल रहा है। ठीक है, जो भी तुम्हारा वर्किंग है आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट नहीं शुरू करता हूं टॉपिक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सोडियम इज 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। ओके, ठीक है, चलो बाय किड्स, टेक केयर एवरीवन। आंसर कुछ भी हो सकता है, डोंट आस्क आंसर नाउ। अगर वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो वो लोग सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ओके, या ओम बाय बेटा, टेक केयर टेक केयर। अच्छा, हिया सेज ओके, हिया नो प्रॉब्लम। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।